और बाबा कहते हैं इसलिए रोना नहीं है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। जो रोएंगे तो सब कुछ गवा बैठेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बिल्कुल नहीं रोना। कुछ भी परिस्थिति आए, अपने आप को संभाल कर रखना है। वरदान दिया बाबा ने, सबके राज्य द्वारा अपने साथियों को स्नेही सहयोगी बनाने वाले मास्टर दाता। बहुत अच्छा वरदान है सब बच्चों के लिए। बाबा ने डिटेल बताया, जो राजा अर्थात दाता, जो राजा होता है वो देने वाला होता है। और जो दाता को कहना व मांगना नहीं पड़ता, उसके लिए तो स्वयं हर एक राजाओं को अपने स्नेह की सौगात ऑफर करते हैं। इसलिए जो देने वाले होते हैं उनको मांगना नहीं पड़ता, और खुद ही अपने आप में ही राजाओं को अपने स्नेह की सौगात देते रहते हैं। आप भी स्व पर राज्य करने वाले राजा बनो, तो हर एक आपके आगे सहयोग की सौगात ऑफर करेंगे। जिसका सौ पर राज्य है उसके आगे अलौकिक लौकिक साथी जी हाजिर जी हजूर, हाँ जी कहते हुए स्नेही सहयोगी बनते जाते हैं। परिवार में भी कभी ऑर्डर नहीं चलाना, अपनी कर्म इंद्रियों को ऑर्डर में रखना, तो आपके सर्व साथी आपके स्नेही सहयोगी बन जाएंगे। शांति। आगे स्लोगन है, सर्व प्राप्ति के साधन होते भी वृत्ति उपराम रहे, तब कहेंगे वैराग्य प्रीति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे मीठे मीठे परिवार का। ओम शांति। सभी बहन भाई अपने हाँ पॉइंट जी, ओम बता। शांति। हाँ जी। आज की मुरली से स्वमान लिया, मैं रहम दिल आत्मा हूँ। योगाभ्यास माम एकम याद किया। धारणा, किसी भी परिस्थिति में रोना नहीं है, बाप से बहुत बहुत लव रखना है। सेवा के लिए पॉइंट लिया, सबको पति से पावन बनाने की सेवा करनी है, सबको बाप का परिचय देना है। स्मृति रखी कि बाप आकर राजयोग सिखाते हैं और स्वर्ग की स्थापना करते हैं। चिंतन के लिए पॉइंट लिया कि बाप ही आकर हमें आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं और कोई ये बता नहीं सकता। चेकिंग करी कि किसी भी परिस्थिति में रोना तो नहीं आता। ओम शांति। ओम शांति। आज का सोमान लिया, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। और स्मृति में रखा, हम देवताई पद प्राप्त कर रहे हैं तो आपस में हमारा बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। तो सेवा का पॉइंट रखा कि सबको बताना है हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। ब्रह्मा जो है वो शिव बाबा का बच्चा है। और धारणा के पॉइंट्स रखे, देही अभिमानी बनना है, बाप समान रहमदिल बनना है, और सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा भी करनी है। और नशे की पॉइंट्स थी, बाबा ने कहा मैं अपने बच्चों से ही बात करता हूँ। और चिंतन का पॉइंट रखा कि रोना तो नहीं आता, बाबा ने कहा बिल्कुल भी रोना नहीं है, क्योंकि जो रोएंगे वो खोएंगे। और योग अभ्यास बाबा के बहुत प्यार से लव से याद किया। ओम शांति। सुमान रखा, स्वे के राज्य अधिकारी आत्मा हूँ। धारणा, बाप समान रहम दिल बनना है, सबको दुखों से छुड़ा पतित से पावन बनाना है, एक बाबा से बहुत लव रखना है। अभ्यास, राजा अर्थात दाता, दाता को कहना व मांगना नहीं पड़ता। जैसे समय हर एक राजाओं को अपने स्नेह की सौगात ऑफर करते हैं, ऐसे हम भी स्वयं पर राज्य करने वाला राजा बने तो हर एक हमारे आगे सहयोग की सौगात ऑफर करेंगे। स्मृति, सारी दुनिया की मांग है जो सिर्फ बाबा के सिवाय कोई पूरी नहीं कर सकता। बाबा ही सभी को सुख शांति देते हैं। सेवा, मास्टर रहम दिल
रहमदिल पर दुखी आत्माओं रहमदिल बन दुखी आत्माओं को सुखी बनाने के लिए शुभकामनाएं व शुभ भावनाएं देने की सेवा करनी है। चिंतन, सब प्राप्ति के साधन होते हुए भी वृत्ति उपराम रखनी है, तभी वैराग्य वृत्ति बनेगी। चेकिंग, मुझ आत्मा राजा का अपने सहयोगी कर्मचारियों पर कितना अधिकार है, ये चेक करना है। ओम शांति जी, थैंक यू जी। शांति। अपने समान वाक्यों में रामदिल आत्मा हूँ। और धारणा की भी था, बाबा ने बताया था कि रोना नहीं है। और सेवा के लिए बाबा ने बताया था कि सेवा करना है तो दुखों को बाबा का परिचय देके सबको दुखों से सबको पावन बनाना है, ये सेवा करनी है। ओम शांति। ओम शांति। आज सम्मान लिया, मैं रहमदिल आत्मा हूँ। योगाभ्यास, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। सभी बच्चों की पुकार सुनकर बाबा आते हैं दुखों से छुड़ाने, तो एक बाप को, ऐसे बाप को याद करना है। धारणा, बाप समान रहमदिल बनना है। पावन बनने के लिए एक बाप से बहुत लव रखना है। हियर नो इविल, जिन बातों से फायदा नहीं उन्हें उनसे अपने कान बंद कर लेने हैं। सेवा, सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। चिंतन, अपने कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखने के लिए राजा बनने का चिंतन करना है। स्मृति, जिन रोया तिन खोया, इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो हमें रोना नहीं है। चेकिंग, साधनों के होते भी मेरी वृत्ति उपराम रही। मैं विजय भाई के भी पॉइंट सुना दूं। उनका था, मैं बाप समान रहमदिल आत्मा हूँ। सेकंड पॉइंट था, शांति देवा सुख देवा बाप सबको दृष्टि देते हैं, वह याद करते हैं, ऐसे बाप को प्यार से याद करना है। थर्ड पॉइंट है, बाप समान रहमदिल बनना है, डबल अहिंसक व बेहद का वैरागी बनना है, रोना नहीं है। फोर्थ पॉइंट है, बाप समान रहमदिल बन सबको दुखों से छुड़ा पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। फिफ्थ पॉइंट है, बड़े घर में हर चीज सुखदाई होगी। सिक्स पॉइंट है, सर्व प्राप्ति के साधन होते हुए भी वृत्ति कहाँ तक उपराम रहती है। सेवेंथ पॉइंट उन्होंने दिया है, जैसा मनुष्य वैसा फर्नीचर। ओम शांति। ओम शांति। सबके पॉइंट्स अगर हो गए हैं तो बाबा की अव्यक्त मुरली शुरू कर देते हैं। आज जो बाबा की मुरली है, कल वाली मुरली सहज याद का साधन, स्वयं को खुदाई खिदमत का समझो, इसका सेकेंड पार्ट है। इसमें बाबा टीचर्स से मिल रहे हैं, तो उसके लिए बाबा ने जो महावाक्य उच्चारण किए, ओरिजिनल डेट 19/12/1969 की है। तो आज बाबा टीचर्स को देख रहे थे और बाबा ने उनके प्रति बोला कि जो टीचर्स हैं उनको क्या क्या सर्विस में ध्यान देना चाहिए, किस चीज पे ध्यान देना है सर्विस करते हुए, किन बारीकियों को किन कहना चाहिए कि बाबा ने यहाँ तक कहा कि पोता मेल भी बनाना है, बजट भी बनाना है, और कहाँ पे कम खर्च करना है, कहाँ पे किस पे बिजी रखना है, किस तरह से उसको खर्च करना है। तो इसकी आज सारी विधियां भी बाबा ने हमें समझानी दी है कि सर्विसेबल अगर हो तो उसके साथ बाबा को याद भी अगर करना है तो पावरफुल संकल्प का मतलब ही क्या है। पावरफुल संकल्प जो है वो ही आपको सिद्धि भी देता है, उससे आप जो चाहो जैसा चाहो वो भी आप प्राप्तियां कर सकते हो, सेवा करने की, बाबा को साथ में लेकर। दोनों का बैलेंस जब होता है तो उसके रिजल्ट परिणाम बहुत अच्छे निकलते हैं। तो इसलिए बाबा ने आज छोटी से छोटी बात की समझानी दी है। बाबा की मुरली सुनते हैं, बैठते हैं हिस्ट्री हॉल में और
यूं बैठे हैं जैसे बाबा सिर्फ मुझे ही देख के बात कर रहा है, मेरे को ही सिर्फ संबोधन कर रहा है, मैं और मेरा बाबा। वहीं ठंडी हवाएं चल रही हैं, वहां का वायुमंडल, रूहानियत खो जाते हैं वहीं पे बैठे हुए। बाबा वहां बैठे हमें दृष्टि दे रहे हैं। और बाबा ने भी कहा कि टीचर्स का विशेष पुरुषार्थ किस बात का होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों का महीन पुरुषार्थ क्या है? देखिए, पुरुषार्थ भी कहा, फिर साथ में कहा सर्विसेबल बच्चों का महीन पुरुषार्थ। क्योंकि कॉमन चीजें जो हैं, जितनी मोटा मोटा काम पुरुषार्थ है, टीचर्स का पढ़ाना, कोर्स कराना, बच्चों को देखना, सेंटर को देखना, ये तो वो करते ही हैं। बट बाबा ने यहाँ कहा कि महीन, जो अंदर से बारीक वाला पुरुषार्थ जिसको कहते हैं, जो बहुत जरूरी है, जो कि पावर लाता है, उसके लिए बाबा ने पूछा। महीन पुरुषार्थ है संकल्प की भी चेकिंग। संकल्प तो हमारे उठते हैं, बेध्यानी हम उठाते हैं, उठ रहे हैं, चल रहे हैं, बट बाबा ने कहा उसको भी चेक करना है। संकल्प में याद और सेवा का बैलेंस रहा, पहली तो चेकिंग का पॉइंट बाबा ने यही बता दिया कि संकल्प की चेकिंग करनी है तो संकल्प में दोनों बातें देखनी है, याद भी हो और सेवा भी हो। हर संकल्प पावरफुल रहा, अब उसमें पावर कितनी है ये भी चेक करना है। टेबल बच्चों के संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं होने चाहिए। एक शब्द यहाँ आ गया व्यर्थ का, मगर उससे पहले बाबा ने कहा पावरफुल। तो ये बैलेंस चीजें, पहला सबसे मोटा मोटा तो व्यर्थ को हटा दिया। व्यर्थ को हटाने के लिए बाबा ने इसलिए कहा कि आप विश्व कल्याणकारी हो, विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले हो। तो जब हम स्टेज पर आ जाते हैं तो हमारा एक्ट परफेक्ट होना चाहिए, और उसके लिए हमारे एक्सप्रेशन, हमारी ड्रेस, हमारा खड़ा होना, हमारा बोलना, हमारा देखना एकदम परफेक्ट होना चाहिए। वहां व्यर्थ की तो बात ही नहीं तो वो फ्लॉप हो जाता है स्टेज पे खड़ा होना। तो बाबा ने कहा कि जब आप एक्ट करने वाले हो विश्व की स्टेज पर, तो क्या होगा कि आपको सारी विश्व कॉपी करती है। अगर आप देखा जाए तो हमारे यहाँ पे भी आप देखते हो, कोई एक्टर है, कोई एक्ट करता है, जैसा वो कोई डायलॉग बोलता है तो वो कितने फेमस कर देता है। या कोई ड्रेस पहनता है तो उसकी ड्रेस बाजार में देखो तो जी उनके नाम की बिक रही होती है। कॉपी करते हैं लोग। बट यहाँ हम कौन है? हम विश्व के कल्याणकारी हैं, विश्व कल्याणकारी हैं। तो हमारा जो एक्ट है और भी ज्यादा हमें ध्यान से और कहना चाहिए इम्पोर्टेंट है। अगर हमारा एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो सभी उसको कॉपी करने वाले हो जाएंगे। तो अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के प्रति निमित्त बन गए। क्योंकि बाबा ने कहा आप जैसा करोगे तुम्हें देख के सारे वैसे करेंगे। क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं जो सतयुग के जितने भी हमारे, जो भी हम करते आए हैं, वो सारे कलयुग में चेंज होते होते मगर उसी के रूप में कहीं ना कहीं हमें दिखने को मिलते हैं। तो जैसे आपको सेवा के लिफ्ट की गिफ्ट मिलती है, अनेकों को सेवा का शेयर मिल जाता है। अब बाबा समझाने देखिए कितनी बात, कैसे बाबा समझा रहे हैं कि सेवा में अगर तुमने किया तो लिफ्ट मिलती है, क्योंकि ये उसकी गिफ्ट है आपकी। अनेकों को की सेवा का शेयर भी मिल जाता है। वैसे ही अगर कोई ऐसा कार्य करते हो तो अनेकों को व्यर्थ सिखाने के निमित्त भी बन जाते हो।
वो भी हमारे ऊपर ही फिर वो माइनस पॉइंट हो जाते हैं। आजकल जैसे कंपटीशन के होते हैं तो कई जगह माइनस के भी मार्क्स लगते हैं। अगर आपने एक गलत किया तो उसके साथ में पता नहीं कितनों के कितने गलत मार्क्स बन जाते हैं। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि इसलिए अब व्यर्थ का खाता समाप्त करना है। अब बहुत ध्यान देना है कि जो कर रहे हो वो वाला हमारा जमा हो जाए, ना कि हमारा माइनस हो जाए। तो बाबा ने कहा कि जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा मन की एकाग्रता को चेक करते हैं ना, तो लंदन व अन्य स्थानों पर किया किया है ना। बाबा ने हमारे वहां पे भी हो रहा है, ज्ञान सरोवर में भी मैंने सुना है वहां पे आज भी होता है। एकाग्रता के ऊपर सारी चेकिंग, एक मशीन है। ये है साइंस का साधन। लेकिन आपको हर कदम में अपनी चेकिंग के साधन साथ साथ रखने हैं। क्योंकि हम खुद अपनी चेकिंग के अलावा हमसे ज्यादा अच्छी चेकिंग कोई क्या कर सकता है। हमें मालूम है हम बोल क्या रहे हैं, देख क्या रहे हैं, सुन क्या रहे हैं और कह क्या रहे हैं, और प्रैक्टिकली कर भी क्या रहे हैं। तो ये हमें अपने पास अपनी चेकिंग रखनी है। जैसे वह चेकिंग के औजार साथ में रखते हैं और चेक करते समय ऊपर डालते हैं, सर्विसेबल बच्चों को हर समय चेकिंग का साधन साथ रखना चाहिए। अलर्ट बोला ना, चौकीदार रखो, चौकीदार बनना है अपना। तो टीचर्स बनना कोई छोटी सी बात नहीं है। नाम ही नहीं है, लेकिन नाम के साथ काम भी है। सर्विसेबल बच्चों का व्यर्थ कभी नहीं चलना चाहिए। अब सर्विस कर रहे हैं तो व्यर्थ का तो मुझे नहीं लगता कि वहां कोई स्थान होगा, क्योंकि बिजी है वहां, तो माया व्यर्थ की तो आ ही नहीं सकता ना। माया तो खैर आती नहीं है, नेगेटिव है वो। बट व्यर्थ भी नहीं हो जाता है कि कुछ खास नेगेटिव नहीं है तो व्यर्थ भी तो आ ही जाता है। तो एक इकोनॉमी वाली चीज नहीं आती है। तो अगर आप ही ये कहें कि व्यर्थ संकल्प आते हैं, तो और फिर औरों को जिनको टीचर सिखा रही हैं तो वो और क्या कहेंगे, और तो विकल्प में चले जाएंगे। ऐसे तो हर एक अटेंशन रखता ही है, लेकिन अब महीन अटेंशन चाहिए। संकल्प से भी सेवा हो। अगर संकल्प शक्ति को सेवा में बिजी कर देते हो तो व्यर्थ ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। जैसे आजकल के यूथ ग्रुप को कोई ना कोई कार्य में बिजी करने की कोशिश करते हैं, जिससे युवा शक्ति नुकसानकारक कार्य में ना चली। कहीं बारिश का पानी व्यर्थ जाता है तो बांध बांध कर व्यर्थ भी सफल कर देते हैं। ऐसे ही संकल्प शक्ति जो व्यर्थ चली जाती है उसको सेवा में बिजी रखेंगे तो व्यर्थ की बजाय समर्थ हो जाए। संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियां कुछ भी व्यर्थ ना जानी चाहिए। तो ऐसे हर संकल्प, कर्म, बोल, सर्व शक्तियों को की इकोनॉमी करने वाले हो ना। वैसे भी लौकिक रीति से अगर इकोनॉमी वाला घर ना हो तो ठीक रीति से चल नहीं सकता। ऐसे ही अगर निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं हैं तो सेंटर ठीक नहीं चलता। वह हुई हद की प्रवृत्ति, ये है बेहद। तो चेक करना चाहिए एक्स्ट्रा खर्च क्या क्या किया, संकल्प में, बोल में, शक्तियों में, फिर उसको चेंज करना चाहिए। अब इसमें ये आता है कि एक्स्ट्रा खर्च क्या किया। बाबा ने कहा ना संकल्प में, बोल में। कई बार क्या होता है कि हम ना ज्ञान की बात भी कई बार जरूरत से ज्यादा बोल देते हैं, सामने कोई बैठा हो तो उसकी फिर वैल्यू भी कम हो जाती है। कम बोलो बट वैल्यूएबल वाला होना चाहिए। तो ये चीजों का भी चेकिंग हमारी अपने ऊपर होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा कि महीन पुरुषार्थ है सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाना और उसी के अनुसार चलना। बजट बनाना तो आता है ना, बाबा ने फिर पूछा। जैसे स्थूल खजाने का पोता मेल बनाते हो ना, ऐसे ही सूक्ष्म पोता मेल बनाओ।
निमित्त बने हो, त्याग किया है, उसका ये प्रत्यक्ष फल है। तो जो सेंटर मिल गया, जिज्ञासु मिल गए, अभी और आगे बढ़ो, जितना किया है उतना मिला है, अभी फिर पूजा और भक्त आपके चरणों पर झुके, अभी ये प्रत्यक्ष फल दिखाओ। बाप समान टाइटल भी मिल गया, प्रकृति भी यथाशक्ति दासी होती रही है, होती रहती है। अभी इससे भी आगे बाबा ने कहा अब ये भी हो गया, अब आगे और बढ़ो। ये प्रत्यक्ष फल प्राप्त जरूर होता है, लेकिन इसे स्वीकार नहीं करना, क्योंकि कराने वाला तो वो है ना, बाबा है करवाने वाला, हम थोड़े ही हैं कर रहे। तो स्वीकार करना है तो बाबा को देना, हमारा क्या मतलब, हमारा नहीं है ना, हमने किया। तो बाबा ने कहा आगे बढ़ो, कि अब संकल्प से भी सेवाधारी बनो। वाचा सेवा तो 7 दिन के कोर्स वाले भी करते हैं, कर्मणा सेवा भी सब करते हैं, लेकिन आपकी विशेषता है मनसा सेवा। इस विशेषता को अपनाकर विशेष नंबर ले लो। सभी संतुष्ट तो रह रहे हो और संतुष्ट रहना भी है, जहां डायरेक्शन मिले उसी अनुसार चलना, यह भी अनेकों को पाठ सिखाने के निमित्त बन जाते हो। प्रैक्टिकल पार्ट सिखाने वाली हूँ ना, बाबा ने कहा, मुख से तो नहीं ना। जंप तो अच्छा लगाया है, बाबा कहते हैं टीचर्स बहुत अच्छा जंप लगा रहे, बहुत सेवा कर रहे। फिर बाबा ने कहा अभी क्या करना है, बाबा ने कहा नेक्स्ट अब क्या करना है, जंप के बाद की स्टेज है उड़ने की। अभी व्यक्त में रहते अव्यक्त में उड़ते रहो, उड़ना सीखो। व्यक्त में सेवा की ना, जंप लगाया, बाबा को साथ लिया, तो शरीर से रहे सारे काम, क्योंकि ये सारे काम शरीर से करने पड़ते हैं। मगर बाबा कहते हैं अब ये काम भी हो गया, तो अब क्या करना है, अब अव्यक्त में उड़ना है। यानी कि हर वक्त बाबा की गोद में बैठना है, हर वक्त बाबा के साथ ऊपर वतन में रहना। उड़ना माने ही यही है कि बाबा के साथ रहना है। और वो भी उड़ने वाला ऊपर ही उड़ता है ना, तो ऊपर तो मेरा बाबा रहता है, ऊपर मेरा घर है, ऊपर मेरा परिवार है। तो अब जंप के बाद उड़ने की स्टेज है। जंप तो सेकंड में लगा दिया, अभी का पुरुषार्थ ही है, बाबा ने कहा कि उड़ना। सदा अव्यक्त वतन में विदेही स्थिति में उड़ते रहो, अशरीरी स्टेज पर उड़ते रहो। जंप के बाद भी तो स्टेज है ना, अभी उस स्टेज पर चल। सारे उड़कर बैठे हैं बाबा के पास, बाबा की गोद में। अब अपने अपना चिंतन हर अपने प्रश्न के ऊपर हर आत्मा बाबा के सामने रखेगी। ओम शांति। ओम शांति। पहला प्रश्न रेणु बहन, रोमा बहन और सुरेश बहन से है। सर्विसेबल बच्चों का महीन पुरुषार्थ क्या है? ओम शांति। बाबा ने कहा कि सर्विसेबल बच्चों का महीन पुरुषार्थ, बाबा कहते हैं महीन पुरुषार्थ है जिसमें अपने संकल्प की भी चेकिंग हो। इतनी महीनता से पुरुषार्थ करो कि एक एक संकल्प की चेकिंग होती रहे, और संकल्प में याद और सेवा का बैलेंस रहा क्या? हर संकल्प तुम्हारा पावरफुल रहा? बाबा ने अगली क्वेश्चन दिया, भाई जो तुम संकल्प में रहते संकल्प करते हो उसमें याद और सेवा का कितना बैलेंस रखते हो, और हर संकल्प को पावरफुल बनाते हो कि नहीं? बाबा ने पूछा। फिर बच्चों ने भी
कि सर्विसेबल बच्चों के जो संकल्प है कभी भी नहीं होने चाहिए। बाबा ये हमें समझे कि जो सर्विसेबल बच्चे होते हैं उनके जो संकल्प हैं वो कभी भी व्यर्थ ना हो, एक भी संकल्प व्यर्थ ना जाए। आप विश्व कल्याणकारी हो और विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले हो। विश्व कल्याणकारियों को तो, और जो स्टेज पर एक्ट करता है उनको तो सब कोई देखते हैं। तो तभी बाबा ने कहा है कि आपकी सारा विश्व कॉपी करता है, इसलिए कोई भी तुम्हारा संकल्प व्यर्थ ना हो। और कहीं पर भी बाबा की ऐसा कोई संकल्प ना हो जहां बाबा की निंदा हो, बाबा को की कोई, तुम्हें तुम्हारा चेहरा और चलन देखकर ही तो सब लोग कॉपी करेंगे। तभी बाबा ने कहा है कि अगर आपका एक भी संकल्प व्यर्थ हुआ तो उसको कॉपी करने वाले सारे होंगे, सभी होंगे। और फिर बाबा ने कहा ओम शांति। आगे फिर अगली बहन बताएंगी। थैंक यू जी। थैंक यू सुरेश बहन। ओम शांति। आगे कहा ओम शांति। गुड। कहते आगे सारा ही बता दिया था। चल। रेनू बहन और रोमा बहन है। हाँ जी, ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने बोला सर्विसेबल बच्चों का महीन पुरुषार्थ है संकल्प की भी चेकिंग करना, और सर्विसेबल बच्चों के संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप विश्व कल्याणकारी हो, फिर विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले हो। सारा विश्व आपको कॉपी करता है, तो चेक करो कि संकल्पों में याद और सेवा का बैलेंस रहा, हर संकल्प आपका पावरफुल रहा। आपका एक भी संकल्प अगर व्यर्थ हुआ तो जो सभी आपको कॉपी करने वाले हैं वो अपने केवल अपने प्रति नहीं, बल्कि आपने अब केवल अपने प्रति नहीं किया बल्कि अनेकों के प्रति आप निमित्त बन जाते हो। तो जैसे आपको सेवा के लिए लिफ्ट की गिफ्ट मिलती है, अनेकों की सेवा का शेयर मिल जाता है, वैसे ही अगर कोई ऐसा कार्य करते हो तो अनेकों को व्यर्थ सिखाने के निमित्त रेनू भी बहन बन आगे जाते हो। आगे 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 के लिए है। बहुत बड़ी जंप लगा दी आपने। थैंक तो अब यू। बाबा ने यही बोला कि व्यर्थ का खाता समाप्त करो और विश्व कल्याण के कार्य में संकल्प शक्ति को लगाओ, तो व्यर्थ के बजाय समर्थ होता जाएगा। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, बहुत सुंदर, सबका शुक्रिया। थैंक यू बाबा। आज मैं अपने पॉइंट्स भी शेयर कर रही हूँ। साकार मुरली से सो मान लिया मैं मास्टर दाता हूँ, ज्ञान के लिए बाप की ही सारी दुनिया है, नई व पुरानी। चिंतन रहा कि ये खेल है, प्राप्ति बाप सबको दृष्टि देते हैं, वह याद करते हैं। स्मृति में रहा ये बड़ा मांडवा है, योग सब चैतन्य है। चेकिंग बाप को भूले तो नहीं, धारणा बाप समान रहमदिल बनना है। और सबसे बड़ा रहम है खुद को आत्मा देखना और औरों को आत्मा देखना, और बाप समान देखना। सेवा सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। और मैं मेरे प्रश्न रेणु बहन ने बहुत सुंदर शेयर किया, जो बाबा ने मुरली में बताया कि सर्विसेबल बच्चों का महीन पुरुषार्थ यही है कि अपने संकल्पों की चेकिंग करते रहना, है ना। तो अभी जैसे कोई भी जैसे कोई भी डे टू डे में कुछ भी हो रहा है ना, तो एकदम कोई भी सीन में जाते हैं तो एकदम ये मन जजमेंट देता है कि ये ठीक हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना। तो कहीं ना कहीं जो है ना इच्छा होती है कि ये ऐसे हो सूक्ष्म में, तो उस इच्छा की भी इच्छा ना होना। जैसे आज बाबा ने वरदान दिया मास्टर दाता, तो अभी थोड़े दिन पहले बाबा बोले थे दाता माना इच्छा मात्रम
अविद्या। तो संकल्प तो ड्रामा अनुसार आता है, क्योंकि स्क्रिप्ट चल रही है इस टाइम कलयुग की। तो अब जैसे कोई नई मेड ही रखते हैं तो संकल्प तो उठेंगे ना, अच्छा नई है, थोड़ा ध्यान रखें, मतलब थोड़ा अवेयर रहे, अलर्ट रहे, वो काम करिए घर में, है ना। फिर 4 लोगों से पूछेंगे भी, जिसकी किसी के काम किया होगा उसने। तो संकल्प तो करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस के लिए ठीक है कि हम वो कर रहे हैं, लेकिन अंदर से अगर दृष्टि सही है ना कि वो काम कर रही है, वो भी एक आत्मा है ना, वो भी वो मेरी भाई आत्मा है। तो मेरे जो वो वाइब्रेशंस है ना, अगर उसके मन में कुछ होगा भी ना, कुछ गलत करने का, तो वो उसको पलट सकता है। जैसे आज साकार मुरली में बाबा ने बोला ना, सतयुग और कलयुग का डिफरेंस बताया, वहां के जानवर और यहाँ के जानवर। तो चेकिंग बस संकल्प तो उठते रहेंगे, अब उसकी चेकिंग आत्मिक स्वरूप में ये करनी है। ठीक है, ये उठा है ना, ठीक है, लेकिन उसको चेंज, चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज। तो जब बार बार हम मन को भी एक्सरसाइज कराते हैं ना, तो वो मन भी जो है वो समर्थ संकल्प करने लगता है, पावरफुल संकल्प करने लगता है, और व्यर्थ जो है धीरे 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 मर्ज होने लग जाता है। और इससे पहले तो मेरा अपना कल्याण होता है, मेरा व्यर्थ खत्म होता है, और विश्व का कल्याण होता है, वरना वो सामने वाले की भी वृत्ति बदलती है मेरे वाइब्रेशन से। तो ये है विश्व पे एक्ट करने वालों की जो है ये एक्ट करना है, ये सेवा करनी है, ये विशेष पुरुषार्थ करना है सर्विसेबल बच्चों को, ये महीन पुरुषार्थ करना है। और फिर जो हम करेंगे ना, जो बाबा का स्लोगन है, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, तो सारा विश्व भी इसको जो है कॉपी करेगा, है ना। एक और अगर व्यर्थ क्रिएट करेंगे तो फिर उसी की कॉपी होगी, जैसा जैसा बोएंगे हम वैसा पाएंगे, है ना। तो अच्छा करेंगे तो अच्छे के निमित्त, बुरा करेंगे तो बुरे के निमित्त। तो फिर जैसी हमारी सेवा होगी वैसी बाबा हमको गिफ्ट देगा, वैसी हमको लिफ्ट देगा, वैसा ही हमारा खाता जमा होगा, हमें शेयर बाबा देगा। तो ऐसे हम जो है व्यर्थ को समर्थ में जो है अपनी अवेयरनेस से, अपनी साक्षी दृष्टा से, चेकिंग से कर सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू बहन, बहुत सुंदर सब बहनों ने लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बलविंदर बहन, सुमन बहन और अनीता बहन से है। ओम शांति। प्रश्न है कि शांति बोलिए। सभी बच्चों को हर समय चेकिंग का क्या साधन है जो अपने साथ रखना है। कि बाबा ने तो हमें, जैसे बाबा ने बोला टीचर के बच्चे सब टीचर हो, तो हमें भी सेवा पे अपना पूरा ध्यान देना है। बाबा ने बोला ना वर्ल्ड स्टेज ड्रामा की, मतलब स्टेज पर है, वर्ल्ड स्टेज पर है, तो हमें देख के ही तो सब फॉलो करते हैं। तो इसलिए हमें अपने साथ साथ चेकिंग भी करती रहना है कि हम कोई सर्विसल बच्चों में, बाबा ने बोला कभी व्यर्थ नहीं चलना चाहिए, क्योंकि व्यर्थ से हमारे बहुत संकल्प, समय, श्वास जो है वो वेस्ट होता है। तो इसलिए हमें अपने संकल्पों पे जो है हमेशा अटेंशन देनी है कि हमारा कोई भी संकल्प विकल्प में ना चला जाए, व्यर्थ ना जाए, तो हमें हमेशा अटेंशन रखनी है। तो बाबा ने कहा कि हमारे संकल्प से भी सेवा होती है ना। जैसे हम सोच अपनी रखते हैं तो जो वाइब्रेशन जो फैलती है वो भी हमारा सेवा का साधन है। तो बाबा ने कहा अगर हम संकल्प शक्ति को सेवा में बिजी कर देते हैं तो व्यर्थ जो है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। इसलिए बाबा ने हमें इस बात पे टेंशन देने के लिए कहा है कि अपना कोई भी संकल्प, कोई भी हमारा श्वास जो है व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, हमारे हर कर्म से सेवा होनी चाहिए। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन, सुमन बहन और अनीता बहन। हाँ जी, अनीता सुमन बहन मैम नहीं, नहीं। हाँ जी। अनीता बहन आप बोलिए, कोई बात। हाँ जी, आज बाबा ने कहा है कि हमें अपने संकल्पों पे ध्यान देना है।
बाबा ने कहा कि हम जो है ना पूरे विश्व के, हमारे संकल्प जो है ना पूरे विश्व की आत्माओं को टच करते हैं, है ना, वो सेवा करते हैं। बाबा ने कहा है कि जो भी आपको ये, आप अनेकों की सेवा करते हो, उसका शेयर तुम्हें भी मिलता है। इसलिए हर संकल्प जो है हमारा समर्थ होना चाहिए, व्यर्थ नहीं। बाबा ने कहा है ये चेकिंग हर कदम पे करनी है, क्योंकि तुम सर्विसेबल बच्चे हो। उन्होंने बताया कि जैसे साइंस के साधन है, उनको भी मन की एकाग्रता को चेक करते हैं ना, हमारे उसमें ज्ञान सरोवर में भी है ना, कंप्यूटर पे ऊपर चेक करते हैं कि हमारी कितनी एकाग्रता है। तो वही बाबा ने कहा है कि जितना हमारे संकल्प शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, समर्थ होंगे, उतना ही जो है वो सर्विस होगी। तो मेन बाबा ने इसमें यही बोला है कि यही अटेंशन रखना है कि अपनी संकल्प शक्ति जो है कुछ सेवा में बिजी कर देना है, और समर्थ संकल्प करने हैं, श्रेष्ठ संकल्प करने हैं, शुद्ध संकल्प करने हैं। जैसे बाबा कहता है ना, ज्ञान के चिंतन मनन में जब बिजी रहोगे तो व्यर्थ के लिए समय ही नहीं बचेगा। तो ना अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो कि व्यर्थ के लिए समय ही ना बचे, तो व्यर्थ ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, हमारी संकल्प शक्ति भी शुद्ध और पवित्र होती रहेगी। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, लखिंदर बहन। सुमन बहन नहीं है शायद, चलो आएंगे तो कर लेंगे शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन विनीता बहन, प्रीति बहन और रानी बहन। ओम शांति। विनीता बहन नहीं है, चलिए मैं बोलती हूँ। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली सुनाई, मुरली है भी बहुत सुंदर। प्रश्न है कि यूथ ग्रुप को कोई ना कोई कार्य में बिजी करने की कोशिश करते हैं, तो बाबा ने यहाँ टीचर्स से ही बात कर रहे हैं, हम सभी भी टीचर्स से। तो बाबा ने कहा कि सर्विसेबल बच्चे, टीचर्स तो सर्विसेबल होती हैं, उनका कभी भी व्यर्थ नहीं चलना चाहिए। अगर व्यर्थ संकल्प आते हैं तो विकल्प में चले जाएंगे, और हमें इसके लिए ना महीन अटेंशन रखना है कि हमारे संकल्पों से भी सेवा हो। अगर हम अपने संकल्पों को, संकल्प शक्ति को सेवा में बिजी करते हैं, तो जो व्यर्थ है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। इसका एक बाबा ने एग्जाम्पल दिया है कि जो आजकल यूथ है ना, उनको कोई ना कोई कार्य में बिजी रखते हैं कि जिससे उनकी युवा शक्ति ना नुकसान कार्य में ना जाए। ऐसे ही कहीं बारिश का पानी वेस्ट हो रहा होता है, तो वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बेस्ट करने के लिए ना वहां बांध बना देते हैं, थोड़ा वो सफल करते हैं उसको। तो जो हमारी संकल्प शक्ति है व्यर्थ चली जाए, तो अगर हम उसको सेवा में बिजी करेंगे तो व्यर्थ के बजाय वो समर्थ हो जाएगा। तो हमारे संकल्प, बोल, कर्म, ज्ञान की शक्तियां, बाबा कह रहे, कुछ भी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। इतना हमें महीना टेंशन रखना है कि हमारा एक भी संकल्प व्यर्थ ना जाए। अगर व्यर्थ जाएगा तो हम विकल्प में चले जाएंगे। तो इसलिए हमें अपने संकल्पों पर, बोल पर, कर्म पर, सभी पर बहुत बहुत अटेंशन रखना है, महीन अटेंशन रखना है। ओम शांति। थैंक यू। रानी बहन आप बोलो। रानी बहन नहीं आई है। फिर अर्चना बहन अगला क्वेश्चन लो। रजनी बहन की आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्या। आपका ओ, ही अगला। मैंने ऑन नहीं किया शायद, सॉरी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अर्चना बहन, रूमी बहन और रमनी भाई से है। हर संकल्प, कर्म, बोल, सर्व शक्तियों को की इकोनॉमी का बजट बनाना और पोता मेल बनाना, अनुभव से बताएं। शांति। बाबा ने हम बच्चों को निमित्त बनाया है, हाँ, विश्व कल्याणकारी बनाया है। सबके प्रति हमको संकल्पों से मंत्र सेवा करनी है, अपने बोल से, कर्म से बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो हम व्यर्थ हमारा चल ही कैसे सकता है। तो बाबा ने ये बताया है कि बजट बनाओ। जब बजट बनता है ना, तो उसमें क्या क्या होता है कि किस सेक्टर को कितना देना है, एजुकेशन को कितना देना है, डिफेंस को कितना देना है, ये अलग अलग वो होता है।
जितना हमारी किटी में होता है उस हिसाब से हम उसको बजट बनाते हैं। तो यहाँ पर हम जितना शुद्ध संकल्पों का खाता अपने अंदर भरते जाते हैं, तो फिर वो हम दूसरों को भी दान करेंगे। तो वो इकोनॉमी जब तक हम नहीं करेंगे, व्यर्थ को खत्म नहीं करेंगे, तब तक वो समर्थ हमारे अंदर नहीं भर सकता। हाँ, ऐसे ही जो हम शक्तियां हैं और हमारा जो कर्म है, वो श्रेष्ठ कर्म तभी होगा जब हमारे अंदर वो पावरफुल स्थिति हो, शुद्ध संकल्पों का स्टॉक भरा हो, किसी के प्रति नेगेटिव ना चले। तो उसके लिए बाबा ने यही कहा है कि चेक एंड चेंज की जो विधि बताई है, तो हम जितना जितना अपने आप को देखे, इकोनॉमी करेंगे कि मेरे ज्यादा बाहर मुक्ता में आके बोल तो नहीं रही हूँ, है ना, वो चेकिंग एक मेरी हो जाती है। अपने आप को अटेंशन दिलाना। सेकेंड है कि हम अपने जो मन में, हाँ, इधर उधर की बातें किसी के प्रति पर चिंतन पर दर्शन तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो ये सब और सर्व शक्तियां जो है वो ड्रेन तो नहीं हो रही है मेरी। हाँ, कहीं तो मैं मतलब जो दूसरे क्रोध है या लोभ है, इस तरह से मेरी जो शक्तियां हैं दूसरी तरफ तो डाइवर्ट नहीं हो रही हैं। तो ये मुझे चेक करना है, फिर उसको चेंज करके। और पोता मेल तो यही है कि हम अपने आप को देखते हैं, बीच बीच में हम जो ट्रैफिक कंट्रोल का नियम बाबा ने बनाया है, हर किसी ने अपने मोबाइल में लगा के रखा है, तो वो जब बने तो सेकंड जितना अभी तक व्यर्थ चला, बाबा को सौंप के फिर आगे बढ़ना है। जैसे आज ही का मैं बता सकती हूँ कि कुछ व्यर्थ चिंतन चलने लगा, तो बाबा को बोला कि नहीं, थोड़ी देर के लिए बाबा के रूम में कमरे में जाके बैठ के आ गए। फिर उसके बाद स्थिति चेंज होगी। फिर एक वो था कि आज सेंटर जाके नुमा शाम करना ही है, तो टाइम नहीं था, फिर भी 15-20 मिनट जाके करके आए। तो जो भी नेगेटिव चल रहा था या जो थकावट, वो सब क्या होता है, वो अपने आप खत्म हो जाता है। हम जब एक दृढ़ संकल्प करते हैं और बाबा को हम जब बताते हैं और चेकिंग के साथ साथ परिवर्तन करते हैं, तभी वो सक्सेसफुल होता है, तभी इकोनॉमी हो पाती है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अर्चना बहन। यूमी बहन या रमनी भाई हैं? कि बोला है संकल्प बोल कर्म, है ना, शक्तियां। तो बाबा ने संकल्प के लिए बताया ना, संकल्प हमारा जो महीन चेकिंग है, वो महीन चेकिंग संकल्प के ऊपर है। बाबा ने आज बताया भी था सेवा करने के लिए क्या, पावन बनाने का। तो मेरा हर संकल्प पावन बनाता है। तो हर संकल्प पावन बनाने की जब हम रखते हैं अटेंशन, तो फिर व्यर्थ नहीं जाता है। तो इसलिए, और बजट बनाने के लिए बोला, बजट तो बजट जब बन जाता है, तो बजट को पीरियडिक रिव्यू भी होता है कि इस बजट इस हाफ ईयरली हो गया, क्वार्टरली हो गया, तो उसमें इतना टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ, इतना खर्चा हुआ कि नहीं हुआ, कम खर्चा हुआ कि ज़्यादा हो गया। तो इसलिए वो बोलता है संकल्प बल और शक्तियाँ हमारा कहाँ कहाँ व्यर्थ जाता है, उसको चेकिंग करना है। उसमें फिर बजट का चेकिंग करके फिर पोता में रखना है। पोता में रखने से अटेंशन जाता है। हिसाब नहीं रखेंगे तो बिजनेस में पता भी नहीं चलेगा कि लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है ना। और जो मूलधन है वो भी कभी खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। इसलिए बिजनेसमैन जैसे पोतामेल रखते हैं, ऐसे हम अपना पोतामेल रखेंगे। रात को हम जैसे चार्ट देते हैं, तो बाबा को चार्ट दे के कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो आगे के लिए बड़ा तेज, मतलब दृढ़ संकल्प करना है, कल ऐसा नहीं हो। तो ऐसा करके फिर आगे बढ़ना है। तो इसलिए बाबा बोलता है बजट भी बनानी है, साथ साथ पोतामेल रखना है। पोतामेल रखने से हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ेगा। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू रमनी भाई, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भाई, नीतू बहन और अशोक भाई से है। मनसा सेवा की विशेषता को अपनाकर विशेष नंबर लो। ओम शांति। बहुत सुंदर। बाबा वैसे तो टीचर से बात कर रहे हैं, पर हम सब के लिए सब पॉइंट एप्लीकेबल होते हैं। जैसा सब ने शेयर किया, तो बाबा यहाँ बात कर रहे थे कि जंप का तो सेकंड में मिल जाती है चांस, क्योंकि टीचर्स आते ही सर्विस पे लगती हैं और जो सेवाएं करती हैं उनसे जंप तो मिलते हैं। और बाबा कहते हैं अब जो है ना, आपकी जो विशेषता है वो है मनसा सेवा की। सेवा तो सब करते हैं, पर आपको मनसा सेवा करनी है, और इससे आपको
नंबर ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि अब जो समय है वो उड़ने का समय है। उड़ने का समय, मनसा सेवा में उड़ने वाला ही काम होता है ना। तो मनसा सेवा के लिए कोई जरूरी नहीं है आप बैठक का ही करो, बैठक का करना इम्पोर्टेंट है, पर फिर भी चलते फिरते देखते भी मन से भी जिसको जैसे जो संकल्प ले रहा हूँ, निभाई ने पॉइंट चेंज किया, चेक अटेंशन खिंचवाए ना, क्या हर संकल्प भी हो पावन बनाने का हो। या रूमा बहन ने भी को कहा था कि जो है आत्मा देखा सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, उसे आत्मा समझ आत्मा देखना। तो ये भी वो सेवाएं हैं। इवन तो आज जो बाबा ने सकार मुरली में 2 पॉइंट दिए थे ना बड़े सुंदर, बाबा अपने बच्चा से ही बात करते हैं, फिर आकर वो दृष्टि देते हैं 3-4 बार, तो इस तरीके से आह्वान या फिर भी। क्योंकि जब हम भरते हैं ना, जैसे आज बताया ना, हम दाता कब बनेंगे, पहले राजा बनेंगे। राजा में जब हम भरेंगे, जब हम इन कोई भी एक्टिविटी से भरते हैं तो वो प्रवाहित होती है। क्योंकि सकाश के माध्यम से को करंट को हो, लाइट को हो, माइट को हो, वो वाइब्रेशंस वो करते हैं, तो उससे जो बाबा ने उड़ती कला का टच हुआ है ना, वो वो उड़ती कला में ही जाएंगे। तो बाबा ने इसमें 2-3 चीजें और ध्यान खिंचवाया है कि सदा जो है ना अव्यक्त स्थिति में रहो। अव्यक्त स्थिति के लिए कहा कि कभी विदेही बन जाओ, कभी शरीर बन जाओ। तो बैठे बैठे कितने बार भी कोई चीज आती है, या ट्रैफिक कंट्रोल आता है, कोई चीज आती है, तो इन चीजों को लेकर के हम अपनी स्थिति को ऊंचा बढ़ा सकते हैं और उड़ने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू विजय भाई, बहुत सुंदर। अभी अशोक भाई और नीतू बहन। दोनों नहीं है ना, अशोक भाई भी नहीं है। तो किसी और के पॉइंट्स हैं कुछ तो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो ओवर टू रमनी भाई। ओम शांति, सबको धन्यवाद। तो बाबा को प्यार से याद करेंगे, प्रेयर करेंगे। शिव बाबा आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव भोला आया है, वो खुशियाँ लाया है। याद करो दिल से, कहो क्या हमने पाया है। याद करो करते रहो, क्या हमने पाया है। ले लो जी तुम अपना अधिकार। अपना अधिकार। देखो बनी खुदाई खिदमतगार, हो देखो बनी खुदाई खिदमतगार। देखो बनी खुदाई खिदमतगार, देखो बनी खुदाई खिदमतगार। शिव बाबा आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव भोला